जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, वराह रूप से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के बच्चों को और परिवार को समझा रहा है। समझाता क्या है कि यदि तुम सब, देखिए असुर भी कितनी ज्ञान की बात कर रहा है। हिरण्यकशिपु कह रहा है हिरण्याक्ष के परिवार से कि तुम जिसको अपना मानते थे वो तो मरा ही नहीं, न तो उसका जन्म हुआ है न तो मरा है। यदि तुम शरीर को अपना मान रहे हो तो वो तो सामने पड़ा है, तो फिर रोते क्यों हो? यदि तुमने शरीर को अपना मान रखा है, वो तो शव रूप में पड़ा हुआ है, मान लीजिए कि सो रहा है वो, तो फिर क्यों रोना? और यदि रो रहे हो उसके लिए कि जो इसके भीतर से चला गया है बाहर, तो वो तो उसकी तो मृत्यु कभी होती नहीं, न तो उसका जन्म होता है न तो उसकी मृत्यु होती है, तो फिर रोना किस बात का? यदि शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर पड़ा हुआ है, फिर क्या रोना है? तो हमारे भीतर जो चेतना रूप से विद्यमान शक्ति है, जब वो इस शरीर का त्याग कर देती है, तो ये शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, चाहे ये किसी अरबपति खरबपति व्यक्ति का शरीर हो, चाहे ये किसी विद्वान ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे ये एल्बर्ट आइंस्टीन का शरीर हो, चाहे ये धीरू भाई अंबानी का शरीर हो, चाहे ये रतन टाटा का शरीर हो, चाहे ये दिलीप कुमार का शरीर हो, ये किसी का भी शरीर हो, इसकी संसार को कोई आवश्यकता नहीं, बस इसको चिता में रख करके फूकने की देर है। तो इसका सम्मान क्यों हो रहा है? इसको मालाएं क्यों पहनाई जा रही है? लोग इसको सुनना क्यों चाह रहे हैं? लोग इसको देखना क्यों चाह रहे हैं? लोग इससे हाथ क्यों मिलाना चाह रहे हैं? क्योंकि वो देवी इसके भीतर चैतन्य रूप से विद्यमान है, ये पूजा उसकी है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्याः समस्तास्तव देवी भेदः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वय्येकया पूरितमम्बयेतत् काते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः। संसार में जितनी भी विद्याएं हैं सब ये देवी का ही रूप हैं। चाहे आकाश में उड़ने की विद्या हो, चाहे भविष्य देखने की विद्या हो, अतीत वर्तमान जानने की विद्या हो, किसी प्रकार की भी विद्या हो, सारी विद्याओं का स्वरूप ये देवी ही है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समस्त प्राणियों के भीतर जो बुद्धि रूप से विद्यमान है, सर्वबुद्ध्या अधिदेवी अंतर्याम स्वरूपिणी दुर्गम संकट हंत्रीति दुर्गेति प्रतिता भुवि। समस्त प्राणियों के भीतर भगवती दुर्गा ही बुद्धि रूप से विद्यमान है। अब दुर्गा जी की कृपा न हो तो व्यक्ति पागलों की तरह घूमता रहे, कोई उसकी बात न सुने, कोई उसकी बात को महत्व न दे। और यदि भगवती दुर्गा की कृपा है तो वो व्यक्ति की बुद्धि की सब जगह पूछ होती है। तो यही गायत्री मंत्र में इन तीनों ही रूप की वंदना किया है। वो हमारी बुद्धि को सत्कार्यों की प्रेरणा दे। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि, जिनके नेता हैं, जिनके प्रधान हैं शौनक जी, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। ये शौनक जी की विशेषता यह है कि ये बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी तो हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति किसी को सुनता नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे सुने, मुझे किसी को सुनना ना पड़े। लेकिन ये कैसे ज्ञानी है? बोले कथामृत रसास्वाद कुशलः। ये कथाओं को सुनने की पद्धति जानते हैं कि कथाओं को कैसे सुना जाता है। अब बताइए, सृष्टि के साथ
प्रकट हुए भगवान अजन्मा महादेव, जिनके सामने कई रामावतार हुए। 4 कल्प की कथा तो पार्वती जी को उन्होंने सुनाई है रामचरितमानस में, 4 कल्प की कथा। जिन कागभुषुंडी जी को शिव जी ने राम कथा सुनाई है, आप जानते हैं उन कागभुषुंडी जी ने 27 राम के अवतार देखे, 27 अलग अलग राम के अवतार देखे। यहाँ बसत मुनु मुहि सुनहु खगीसा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। उत्तरकांड में गरुड़ जी को कागभुषुंडी जी कहते हैं, मैंने 27 बार राम का अवतार देखा है अलग अलग कल्प में। तो सोचिए, जिन्होंने इतने राम अवतार देखे हैं, जिन महादेव जी ने, कागभुषुंडी जी ने कितने कितने राम जी के अवतार देखे, वे भी कथा को सुनने का चाव रखते हैं। और शिव जी उनसे कथा सुनने जा रहे हैं जो इस कल्प के हैं, अगस्त ऋषि। इनकी तो आयु भी 1 कल्प की नहीं है, उनसे कथा सुनने जा रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, राम कथा मुनि बर जब खानी। ये क्या है? शिव जी को कथामृत रसास्वादन का चाव है। ये गुण सब में नहीं होता। जो मेरे आने के पहले बैठा होता है और कथा समाप्ति तक जो बैठा रहता है, मैं समझ जाता हूं कि इसको कथा आस्वादन का स्वाद है, इसको रस है। जो 4:30-5 बजे आते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि कथा आस्वादन का स्वाद होगा, थोड़ा होगा, लेकिन ये मानसिक दबाव से आए हैं कि चलो अब जाना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा, उन्होंने बुलाया तो जाना जरूरी है, नहीं तो लोग समझेंगे कि देखो कितना नास्तिक है। ऐसी विडंबनाओं में फंसा हुआ व्यक्ति भी आते हैं तो वो 1 घंटा 2 घंटे के लिए फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, चलो इसी बहाने चले जाएंगे तो लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। ऐसे जो किसी बहाने से जाते हैं, शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी, अश्रोत्रहा फणिना कामं मुह्यन्ति हि नभो गुणैः, सकर्णा येन शृण्वन्ति तेप्यकर्णा कथंचन। सर्पों को कान नहीं होता, लेकिन सर्पों को सुनाई नहीं देता, लेकिन पूरे जगत में प्रसिद्ध है कि सांप की एक धुन बजाता है बीन पर मदारी। और सबने देखा होगा, अपने जीवन में सबने देखा होगा कि वो नाग जो है, वो सर्प जो है नाचता है। कितने सिनेमा बने हैं इस पर, नगीना नागिन क्या क्या नाम से बने हैं, और बस उसमें बीन बजती है और आप देखते हैं कि वो झूमने लगते। जबकि सत्य यह है कि सर्पों को सुनाई नहीं देता। अश्रोत्रहा फणिनः कामम मुह्यन्ति ही नभो गुणैहि, वो केवल स्पंदन को सुन करके नाचता है, उसको कोई धुन सुनाई नहीं देती। विज्ञान भी मानता है इस बात को। वो केवल आहट की जो स्पंदन होता है, वाइब्रेशन जो होते हैं, केवल उससे ही सर्प झूमता है।